बिहार विधानसभा के लिए 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, यानी चुनावों में अब सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपने वोट बैंक को साधने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इस बीच विपक्ष के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया। कटिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन कानून पर कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। सुनिए। लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार में जब तक हमारी सरकार थी, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि भाई भाई में लड़ाई करवा दे। नीतीश कुमार आरएसएस को बिहार में लाए। हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। साफ है कि तेजस्वी यादव अपने सबसे बड़े वोट बैंक एमवाई यानी मुस्लिम और यादव को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक कानून जिसे देश की संसद ने पास किया और सर्वोच्च न्यायालय ने हरी झंडी दी, उसे इस तरह फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का बात कहकर तेजस्वी क्या एक खास वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि संसद से पास कानून को कोई हटा नहीं सकता। तेजस्वी सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सीधा निशाना साधा तो लेफ्ट और कांग्रेस ने तेजस्वी का समर्थन किया। एसआईआर घोषणा करे, एसआईआर की चुनाव आयोग अच्छी बात है, विधि सम्मत कार्रवाई हो। जहां जहां पर एसआईआर करा रहा है जिन जिन राज्यों में, वहां के चुनाव में और एसआईआर की प्रक्रिया में उचित समय हो, 6-8 महीने से ज्यादा का समय हो, 1 साल से ज्यादा का समय हो, तो कौन रोक रहा है? वैधानिक प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो तो बेहतर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया आधार कार्ड भी आप शामिल करिए, आपको शामिल करना चाहिए, राशन कार्ड भी शामिल करना चाहिए, एक भी वैध वोट छूटना नहीं चाहिए, अवैध वोट एक भी वोट रहना नहीं चाहिए। ये एसआईआर का काम है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से एसआईआर चुनाव आयोग ने करके भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की कोशिश की, वोट चोरी करने की कोशिश की, या महाराष्ट्र में जिस तरीके से आरोप लगे हैं या उससे पहले और जगहों पर आरोप लगे हैं, वो चुनाव आयोग को संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी का समर्थन करते हुए कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिल को फाड़ के फेंक देंगे। क्या फाड़ के फेंकेंगे, नहीं फाड़ के फेंकेंगे, किस तरीके से कौन टारगेट कर रहा है? खासकर मुसलमान भाइयों को लोग टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन कानून अब लागू हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेजस्वी का यह बयान उनकी बेचैनी का सबूत है? सीमांचल में पिछली बार एआईएमआईएम ने जिस तरह मुस्लिम वोटों को साधने के लिए, इस बार भी आरजेडी उससे डरी हुई है और तेजस्वी इस तरह के बयान देकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में अब विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 6 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है, 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को नतीजे आने हैं। सबके बीच सियासी हलचल और घमासान भी तेज है। यहां पर कोशिश तेजस्वी यादव की यही है कि अपने एमवाई समीकरण को बरकरार रखा जा सके और इसी वजह से तेजस्वी यादव एक तरह से खास वर्ग को खुश करने के लिए अलग अलग तरह के बयान देते हुए भी नजर आ रहे हैं।